रीवा पहुंचे गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कसा तंज, कहा जिंदगी झंड व कांग्रेसियन अब कौन बात की घमंड व खबर। मध्य प्रदेश के जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, वहीं आपको बता दें गोरखपुर सांसद रवि किशन रीवा पहुंचे, जहां कांग्रेसियों पर तंज कसा गया है। जहां पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं समस्त मध्य प्रदेश को, पूरा देश इस वक्त मुझे जो सुन रहा है आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये नहीं कि मैं इसका सांसद हूं या कार्यकर्ता हूं, जहां पर गरीबों के लिए सोचा जाता है, शोषितों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं। सोचिए, इतना अच्छा लग रहा है कि इस वक्त वो जो बाइडेन के साथ वहां पर G20 का समिट कर रहे हैं। वहां ब्रिटेन के सुनक जी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी। विश्व के सारे बड़े बड़े नेता, जो कभी नहीं हुआ इस भारत में कि विश्व के सारे बड़े लीडर, सारे बड़े प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आए हैं, भारत के साथ अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जहां पे आज हमारी 7.8 ग्रोथ रेट हुई है, 3.5 साल से हम लोग 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, 240 करोड़ लोगों को वैक्सीन अपने देश में बना के हम लोगों ने लगा के उनकी जिंदगियों को बचाया। चंद्रयान 3 तक पहुंच के हम लोग चंद्रयान में पहुंच के, वो भी ऐसी जगह साउथ पोल लुनार में जहां पे कोई देश नहीं गया था। ऐसा राम राज्य, ऐसा सुनहरा मौका, ऐसी सनातनी विचारधारा, जहां पे हिंदू एक विचारधारा है जिसको सारे विरोधी नष्ट करना चाहते हैं, रोज कोसते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। वहां पर हम लोग इस राम राज्य को, इस सुंदरता को, जहां हर धर्म सबका साथ सबका विकास को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को चल रहे हैं। मामा जी ने यहाँ पर जो काम किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, वो किसी से छिपा नहीं। एक ही भावुक व्यक्ति, एक भावुक की तरह एक्चुअली मामा अपने भांजी और भांजियों के लिए बने हुए। ऐसे वक्त पे कभी मैं नहीं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को खोना चाहेगा किसी प्रकार से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अगर ऐसी पार्टी जिस पर एक दाग नहीं, मेरे प्रधानमंत्री पर एक दाग एक छींटा नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी पर एक दाग एक छींटा नहीं, बापू जी योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश में, जहां मैं का सांसद हूं गोरखपुर का, जहां पर वो 5 बार माननीय सांसद रहे, वहां पर आप आके सुरक्षा व्यवस्था देखिए। ये है हमारा संगठन। हम लोग संगठन की तरह काम करते हैं जहां करप्शन जीरो है। और पिछली सरकार, यही कांग्रेसी जो आप लोग अभी आप लोग जिनके बारे में चर्चा सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप लोग इनका इतिहास उठा के देखिए। इनका इतिहास 12 लाख करोड़ से ज्यादा के गबन का है, भ्रष्टाचार का है। न जाने कितने स्कैम हुए, न जाने कितने पाप हुए इनके दौरान, न जाने कितना कुछ दंगा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जहां पे हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते। आज वहां करीबन 2017 से जब से डबल इंजन सरकार बनी, एक दंगा नहीं, कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई, विकास की राजनीति हम लोग करते हैं। आज 5 लाख करोड़ से ज्यादा जल शक्ति मंत्री, हर घर में नल से जल देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये सोच कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना, 2047 का जो टारगेट है, ये सोच कि आज सूर्य पे भी हमारा L1 हमारा अंतरिक्ष वहां पर पहुंच गया, क्या वो 3 महीने बाद वो भी सूर्य पर जाके अपने निरीक्षण करेगा। ये कभी नहीं हुआ था। मैं चूंकि गरीबी से आया हूं, मैं मिट्टी के घर से आया हूं, मैं गरीब पुजारी का लड़का हूं, मैं जानता हूं। आज केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के 12 बजे। उन्होंने मेरे गांव में सड़क दी थी जब मैं सांसद नहीं था। मेरे गांव में 70 साल से सड़क नहीं थी। मैं बड़ा पिछड़े गांव से आता हूं। मैं तब से इमोशनली भावुक होकर जुड़ गया। शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हो, बिटिया लोगों की शादी के लिए पैसे हो, ये अनगिनत योजनाओं को मैं अगर आपको गिनाने लगूं तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं हो। बाकी विरोधी और विपक्षियों का, कांग्रेसियों का जो एक चॉकलेट है, जो सनातनी, जो हिंदू विरोधी विचारधारा चल रही, इससे मुझे आज बहुत पीड़ा हो रही है। आज आप तमिलनाडु में देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, हिंदुओं को खत्म करना, हिंदू एक कुष्ठ रोग है, हिंदू एक HIV है, हिंदू मलेरिया है, डेंगू है, इन लोगों को मार देना चाहिए, इन लोगों का नाश होना चाहिए। ये विचारधारा जो आ रही है, जो हिंदू विरोधी एक अटैक हो रहा है हिंदुओं के, 100 करोड़ की आबादी। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संगठन ने सिखाया, हम लोग दंगा भड़काने वाली बात नहीं करते। हम लोग, हमारी जनता इन लोगों को वोट से हराएगी। हिंदू का नाश हो ही नहीं सकता। हिंदू एक विचार है, हिंदू एक ऐसा विचार है जिसमें हर धर्म उसको मानता है, पूरा विश्व मानता है। आज वहां के प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहे हैं कि गर्व से कि मैं हिंदू हूं,
ब्रिटेन के सुनक, और मैं मंदिर जाऊंगा। आज पूरा विश्व मान रहा है, आज बाइडेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका का, वो आके भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भविष्य बता रहा है। सबसे ज्यादा युवा भारत में है और पूरा विश्व देख रहा है भारत आज सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे वक्त पर किसी भी, मैं नहीं चाहूंगा जालसाजी फरेब में आप लोग ना फंसे, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य ना बर्बाद करें। भारतीय जनता पार्टी एक गरीबों की पार्टी है जो हर सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाएगी, और ये सुनहरा मौका, ये रामराज है। 500 साल बाद हम लोग अपनी लड़ाई लड़े हिंदू, और अब राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं, आईआईटीज भी बन रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, कभी भी गलती नहीं करना। मैं समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, न जीवन भर आप लोग पछताएंगे, किसी लालच में ना आए। एक ही पार्टी है जिसका चेहरा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसका चेहरा एक संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, और एक करप्शन का दाग नहीं। मैं यही कहना, एक दाग नहीं करप्शन का, एक करप्शन मेरे प्रधानमंत्री जी पर हो, मुख्यमंत्री वो हमारे संगठन पे हो, हमारे मंत्रीगण पे, हमारे सांसद गण या विधायकगण या हमारे पार्षद या मंडल अध्यक्ष, एक दाग नहीं। ऐसी पार्टी के साथ हम आए हैं। आप लोगों की सब देवतुल जनता से मैं कह रहा हूं, कहीं फंसिएगा नहीं किसी फरेब में, किसी झूठ के लॉलीपॉप में। ये सारे चेहरे, ये सारे फरेबी हैं, इनका इतिहास उठा के आप लोग पढ़ लीजिए। नए युवा पीढ़ी से खास कर कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं कितने बड़े बड़े स्कैम हुए 2014 के पहले, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए इस देश में, कैसे बर्बाद किया गया इस देश को, कैसे ये लोगों ने कीड़े की तरह, दीमक की तरह 70 साल चाट गए इस देश को। ये मौका है जहां आज विश्व एक सम्मान के साथ खड़ा है, पूरा विश्व आज हम लोगों को, भारत को सम्मान से देख रहा है। इस मौके को अब जाने मत दीजिएगा। रीवा की धरती, मध्य प्रदेश की धरती, कहीं मत चूकिएगा। भारतीय जनता पार्टी है जो आप लोगों को सम्मान को लेकर लड़ रही है, जो इस तिरंगे को लेकर लड़ रही है, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को लेकर लड़ रही है, विश्व गुरु बनना है। कहीं हम लोगों का हाथ या साथ नहीं छोड़िएगा। मैं यही निवेदन करने गोरखपुर से यहाँ आया हूँ, गुरु गोरक्षनाथ की धरती से, पूज्य योगी महाराज जी का संदेश दे। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, उसका कहना है कि मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए मीडिया का नाम देखिए, अभी वो कहीं विदेश में बैठ के गाली दे रहे हैं, उनका काम है भारत को बदनाम करना। कल वो कहीं यूरोप की कहीं की यात्रा पर अभी है, ब्रसेल्स में गए। अब ब्रसेल्स में भी वो कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं। ये लोगों ने जो, अरे भारत की बातें, हम भारत में लड़े, आप विदेशों में जाके हमारी बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके तिरंगे की बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके भारत की नीतियों को बुराई कर रहे हैं। पूरा विश्व आज यहाँ पर आया है और आप विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, जहां पे आज इनको यहाँ पर होना चाहिए था। एक इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको G20 में सारे जितने गणमान्य हैं विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से, पूरा वर्ल्ड आज उतरा है दिल्ली में। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं और पूरा वर्ल्ड वहां यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा है। आज हमारी इकोनॉमी के बड़े बड़ी डील होने वाली है। आज भारत विश्व गुरु के राह पर बहुत आगे जा रहा है। चंद्रयान के बाद, चंद्रमा पे उतरने के बाद पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। सबसे बड़ा बायर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, 7.8 की ग्रोथ, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 24 में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ऐसे वक्त पर वो विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। इसी से पता चलता है इन लोगों की ये जो कूटनीति, तुष्टीकरण की, अंग्रेजों की मानसिकता वाली राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश उनको जवाब देगा 2024 में। आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव और यहाँ के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश भी जवाब देगा। देखिए, वहां पर वहां की रणनीति पे हम लोग बात करेंगे। वहां पर जो हिसाब से थी, क्या थी, हम लोग उस पर, हमारा संगठन काम करेगा। हम लोग 4-7 जगह चुनाव, हम लोग 3 जगह जीते। उपचुनाव में माहौल क्या हो रहा है, पार्टी उस पर बैठ के जरूर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी लड़ती है वहां पर। अभी हम लोग ने 1 साल पहले तो पूरी सरकार बहुमत की बनाई। हम लोग 80 की 80 सीट लोकसभा में जीतेंगे। एक उपचुनाव यहाँ वहां जाति, वहां पर वोटिंग का जो समूह का है वो देखना है कि वहां पर मुसलमान और यादव समाज बहुत बड़ा बाहुल्य, उन लोगों की वोटिंग पावर में ज्यादा थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। वो सारी चीजें उस पर वो रीडिंग का है। लेकिन वो घोसी में एक समाज है जो हम लोगों को वोट नहीं करता और वो दोनों समाज की संख्या बहुत ज्यादा। जानकारी के मुताबिक आपके कहने पर इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जा रहा है। जी, अभी हमको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग हमारा बिल आया हुआ है, प्राइवेट बिल हमने 2019 में दिया था कि इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जाएगा। जैसे मैं जीत के गया था
तो मैंने ये बिल पेश किया था और मेरा बिल, मेरे नाम पर वो बिल है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत की सोच या भारतीय जनता पार्टी की सोच का पूरा देश स्वागत कर रहा है, पूरा विश्व स्वागत करेगा। हम लोग गुलामी के इस जंजीरों से बारी बारी नया पार्लियामेंट हाउस बनने के बाद हम लोग बाहर हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि अंग्रेजों के जो जो चिन्ह हम लोगों के माथे पे लगाए गए हैं, जो खीले से ठोके गए हैं, उसको हम लोग बारी बारी निकालें और ये देश सोने की चिड़िया बने। ये भारत था, कई हजार साल से इसकी एक पहचान है। भारत अपनी पहचान के साथ जिंदा रहना चाहता है और विश्व गुरु बनना चाहता है। आदरणीय, आप राजनीति की दुनिया से आए हैं, राजनीति और अभिनव में क्या फर्क देखते हैं और किसमें आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति हुई? हम अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए हैं। देखिए, राजनीति में बहुत गरीबी से आया हूँ, एक पुजारी का लड़का रहा, मेरी कभी कोई मदद नहीं करता था। तो मुझे लगा था मेरे गांव में या मेरी बड़े हम ताने और तंज से हर एक मजाक का पात्र था मैं बचपन में, कि ये क्या पुजारी का लड़का क्या कर पाएगा, इसके तो पिताजी के पास टूटी हुई साइकिल, फटी हुई धोती है। लेकिन मेरे पास अध्यात्म था, मेरे पिताजी का दिया हुआ, संस्कृति थी, संस्कार थे, और मुझे उसके बल पे मालूम था कि मैं एक दिन कुछ बनूंगा, एक दिन सूर्य मेरे लिए भी उदय होगा। और महादेव की कृपा रही मेरे सर पर और मेरा सूर्य उदय हुआ। मैंने अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बनाई खुद और उसमें लाखों लोगों को रोजगार दिया। जहां पर हमारे छोटे भाई मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद और पूरे लोग आए, लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जी रहे हैं। मैं वही रवि किशन हूँ। और उसके बाद विश्व में मैं कई भाषाओं में काम किया, तमिल, तेलुगु में 700 से ज्यादा फिल्में की। आज उसके बाद जब भगवान सब कुछ दिए गरीब लड़के जैसे इंसान को, तो मुझे लगा कि अब समय है, टाइम टू पे बैक, इंग्लिश में कहावत है। जब प्रकृति से आप लेते हैं तो लौटाना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय बनाया, प्रधानमंत्री आवास दिया, मेरे गांव में सड़कें आई, बिजली आया, पानी आया, व्यवस्था हुई, हमारी बहन बेटियां भी घूमने लगी आजादी से, डर भय निकल गया, दबंगों का खात्मा होने लगा, माफियाओं का खात्मा होने लगा, बुलडोजर चलने लगा। तब हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब मैं सेवा के भाव से निकला हूं। अब गोरखपुर में ही फिल्म सिटी बना दिया हूं, वहीं रोजगार भी देता हूं, शूटिंग भी करता हूं और जनता के बीच वहीं घर बना के परिवार समेत अब मैं सेवा भी करता हूं। मैं गोरखपुर का वासी हो चुका हूं और वहीं फिल्म सिटी बनाया हूं। तो मैं कमाता हूं अपना शूटिंग करके और मैं सेवा करता हूं और जनता बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि मैंने एक नया रोजगार सांसद के रूप में अपना ही रोजगार वहां लगा दिया। तो बार-बार कहते हैं कि यूपी और एमपी में क्या हुआ? यूपी और एमपी में का बा सुरक्षा बा, मामा जी बाड़न, ये हर सब कुछ बा हो, ये हर गर्दा उड़ता। आज ही मध्य प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना यहरा भइल। हमरे नजर में भारतीय जनता पार्टी का गठन यहर से भइल बा। यहाँ का एक एक व्यक्ति, उसके खून में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक एक आदमी के अंदर देशभक्ति बाटे। वो कब